वेलकम एंड जय हिंद एमएनएस एस्पिरेंट्स। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं क्योंकि इस संडे को भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की, यानी कि अपने एमएनएस सीबीटी के इंग्लिश सेक्शन की हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे ताकि उसमें हम फुल स्कोर कर पाए। तो आज मैं आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स बताऊंगी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हुआ है एमएनएस सीबीटी में इंग्लिश सेक्शन में स्पेशली, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि मैम न्यू पैटर्न क्या होगा, इस बार किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने कवर करने की इस वीडियो में कोशिश करी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि मैंने इस सेंटेंसेस फॉर्म में, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पिछले संडे को आपको बताया था कि वोकैब के भी क्वेश्चंस कुछ इसी पैटर्न से आने लगे। तो अगर मैं बात करूं तो ये पहला पैटर्न है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि एक सेंटेंस फॉर्म में आपको अंडरलाइंड फॉर्म में ऐसे फ्रेजेस मिलेंगे जिनके मीनिंग्स आपको 4 ऑप्शंस में दिए होंगे और उसमें आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लाइक इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू ब्रदर्स इज द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ देयर फोरफादर्स। उसके बाद 4 ऑप्शंस हैं और ये 4 ऑप्शंस किससे रिलेटेड है? बोन ऑफ कंटेंशन से। रीजन ऑफ ब्रदरहुड, पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, रीजन ऑफ क्वेरल और प्रिटेंस ऑफ लव। तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा वो आपको बताना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। They decided to promote Nell to manager post. Do they not know that he is still wet behind the ears? अब इसमें फ्रेज क्या है? Wet behind the ears is the phrase. इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस दिए जिसमें से एक कोई आंसर करेक्ट होने वाला है। अब हमारे दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। अब ये क्या है आपके, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है। ये दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप में क्या देखा हमने कि फ्रेज ही दिया हुआ है सेंटेंस के बीच में, उसकी मीनिंग हमसे पूछी है। बट ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है इनमें क्या हुआ है कि सेंटेंस में नॉर्मल एक सेंटेंस दिया है और एक लाइन को अंडरलाइन किया गया है, राइट। एक इतने से फ्रेज को हमने अंडरलाइन किया है और इसकी जो सूटेबल फ्रेज है वो आपको बताने हैं कि कौन सा सूटेबल फ्रेज है इसके लिए। अगर हम एक कंप्लीट सरप्राइज की जगह कुछ ऐसा फ्रेज यूज करना चाहे तो क्या यूज करेंगे? उसके लिए ऑप्शन है डैम स्क्विब, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, फील्ड डे या मेयर्स नेस्ट। अब ऐसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को टैकल करना थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको इन सब की मीनिंग्स नहीं पता होंगी, ठीक है, अगर आपको इनकी मीनिंग्स नहीं पता होंगी तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट। ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे क्योंकि कभी कभी तो आपको फ्रेज पढ़ के भी पता चल जाता है। लाइक अब डैम स्क्विब है, आपको इसको पढ़ के आप रिलेट नहीं कर सकते, इसका मतलब आप नहीं बता पाओगे, राइट, इसकी मीनिंग। उसकी तरह से अगर फील्ड डे की मैं बात करूं तो कुछ आप रिलेट कर सकते हो कि बहुत हार्ड वर्किंग डे रहा होगा या बहुत कुछ मेहनत का काम किया गया होगा, तो इस तरह से आप रिलेट कर पाओगे। बट कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनको आप रिलेट नहीं कर पाते हो, लाइक मेयर्स नेस्ट, डैम स्क्विब, इसको आप रिलेट नहीं कर सकते हो अदरवाइज जब तक आपको मीनिंग नहीं पता, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करना भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हैव टू फेस द रिस्क इन ऑर्डर टू अटेन सक्सेस इन द सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, टू बेल द कैट, टू निप इन द बट, टू टेक वन टू टास्क, अ हार्ड नट टू क्रैक। फेस द रिस्क, ये आपका कंटेंट है जिसके लिए आपको एक सूटेबल फ्रेज सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्या सिलेक्ट करना है? एक सूटेबल फ्रेज सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब एक सूटेबल फ्रेज सिलेक्ट करोगे तभी जब आपको इनकी मीनिंग्स पता होंगी, राइट। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। यहां से आपके थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब इन थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या अलग है? अब इनमें डायरेक्टली आपको फ्रेजेस गिवन है, ठीक है, ये डायरेक्ट आपको फ्रेजेस गिवन है और इनकी जो मीनिंग्स हैं, ठीक है, वो गिवन है, मीनिंग्स गिवन, ठीक है। तो मीनिंग्स गिवन है, अब इनमें से कौन सी करेक्ट मीनिंग होगी वो आपको पता करना है। तो इस तरह के 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए बन गए हैं। जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टू हैव आयरन्स इन द फायर, हैविंग इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज, हैविंग प्रॉब्लम्स इन कंप्लीटिंग द टास्क, हैविंग फाइनेंशियल हर्डल्स, हैविंग मल्टीपल टास्क टू कंप्लीट, ठीक है। इसका भी आंसर आप देंगे। अप पिग इन अ पोक, ये भी एक फ्रेज है,
इसका मीनिंग्स दी हुई है, एक्सेप्ट डील ड्यू टू थ्रेट, एक्सेप्ट डील इन प्रेशर, एक्सेप्ट द डील विदाउट नोइंग द डिटेल्स एंड एक्सेप्ट डील आफ्टर एनालिसिस। सो इसमें से भी आपको करेक्ट आंसर मुझे बताना है। नेक्स्ट है बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस। बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस आपको कुछ समझ में आ रहा होगा मीनिंग शायद इसका, है ना, तो चलिए इसको साथ में कर लेते हैं। अब जैसे बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस, बैकस्टेयर्स से इन्फ्लुएंस करना, राइट, इन्फ्लुएंस जो बैकस्टेयर से आ रहा है मतलब पीछे से आ रहा है वो इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो कॉमनली हम सुनते हैं ना कि कोई आपको कोई सलाह दे रहा है, आप उस इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हो, राइट। सो आप क्या इसमें से मीनिंग सही कर सकते हो, सीक्रेट एंड अनफेयर इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, बैकिंग इन्फ्लुएंस, डिजर्विंग एंड प्रॉपर इन्फ्लुएंस। तो ये क्या होगा, सीक्रेट एंड अनफेयर इन्फ्लुएंस इसका सही आंसर होगा, राइट, ये इसका सही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस क्या होता है, जो पीछे से आ रहा हो, सीक्रेटली आ रहा हो, बैकस्टेयर्स क्या होगा, सीक्रेटली। सो आप इसको इस तरह से रिलेट करके भी सही आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो थर्ड टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस है हमारे पास, जो इडियम्स एंड फ्रेजेस में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनमें थोड़ा सा इजी हो जाता है जब इस तरह के फ्रेजेस आपके पास होते हैं, राइट। बट अगर कोई इस टाइप का फ्रेज है जिसमें आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो शायद फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास कितने सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप है, और हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे, राइट। ये तो कोई क्वेश्चंस की बात। अब गिवन क्या क्या था वो देख लेते, और हमने पूछा क्या क्या है ये देख लेते, एक बार ब्रीफ कर लेते, राइट। सबसे पहले पार्ट में जब मैंने पहले सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको बताए थे, तो उस बीच मैंने आपको क्या बताया था, क्या दिया हुआ था, फ्रेजेस दिए हुए थे, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए होंगे, ठीक है, इडियम्स फ्रेजेस दिए होंगे और उनकी रिस्पेक्टिव मीनिंग्स आपसे पूछी जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या हुआ, मीनिंग्स दी हुई थी और इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जा रहे थे, राइट। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, और ये दोनों ही कैसे फॉर्म में थे, सेंटेंस फॉर्म में थे, मतलब इनडायरेक्ट फॉर्म में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। पर जो थर्ड वाला पार्ट था उसमें डायरेक्टली आपको इडियम्स फ्रेजेस गिवन थे, ठीक है, इडियम्स फ्रेजेस गिवन थे और आपसे पर्टिकुलर मीनिंग्स पूछी जा रही थी, राइट। और ये डायरेक्ट था, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस होने की वजह से ये थोड़ा सिंप्लीफाई भी हो गया, बट इक्वली इंपॉर्टेंट हो गया कि आप बहुत थॉरो पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप बहुत सारी इडियम्स एंड फ्रेजेस प्रैक्टिस करेंगे ना दिन में, तब आप कहीं जाकर इतनी सारी मीनिंग्स को समझ भी पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो आपस में ही कोरिलेटेड हैं। तो अगर आप सारे पढ़ोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितना कैसे प्रिपेयर करना है, राइट। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी को बताना चाहती हूँ कि MNS CBT के जो 2024 के लिए ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस है वो ऑलरेडी रनिंग है। आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाली है डेली क्लासेस ऑफ बोथ द इंग्लिश एंड जनरल इंटेलिजेंस, वीकली मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं, रेगुलर मोटिवेशनल सेशंस मिलने वाले हैं, हाइब्रिड लर्निंग मिलेगी सेंचुरियन डिजिटल ऐप से, जिस ऐप को आप लो कनेक्टिविटी एरियाज में भी बहुत ईजिली एंड बहुत एफिशिएंटली यूज कर पाओगे, राइट। उसके बाद प्री MNS पैनल इंटरव्यू सेशंस, जो हमारे एक्सक्लूसिव फीचर्स में से बहुत ही मोस्ट एक्सक्लूसिव है, दैट इज द फ्री MNS पैनल इंटरव्यू सेशंस, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी बैच में मिलने वाले हैं। आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट, कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं। और स्पेशली मैं उन बच्चों की बात करना चाहती हूँ जो ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन बैच में एनरोल करेंगे, वो भी इस बैच का, इस MNS फ्री पैनल इंटरव्यू सेशन को ऑफलाइन आकर ले सकते हैं। यानी कि अगर आपने किसी भी वजह से ऑनलाइन ऑप्ट किया है, बट अब आप चाहते हो कि नहीं इंटरव्यू की प्रिपरेशन मुझे ऑफलाइन जाके करनी है, तो आप ऑफलाइन सेंटर्स पर भी आकर आराम से बिना किसी और दुविधा के आप प्रिपरेशन कर पाओगे, ठीक है। और मैं एक और बात बता दूं कि आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आपके लिए ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, डेट इज 9795977776। उस पर आप कॉल करिए, जानकारी लीजिए इस बैच के बारे में, और भी डिटेल्स आप जान सकते हो। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं। और हाँ एस्पिरेंट्स, आंसर्स मुझे आप सभी कमेंट में बताएंगे, ताकि मैं मेंशन कर सकूं कि किस बच्चे ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं और कौन है एक जेन्युइन एस्पिरेंट, किसकी कितनी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, किसने अभी तक कितना CBT के लिए प्रिपेयर कर लिया है। चलिए इसी वीडियो में पता चलने वाला है। तो आप सभी मुझे इसके सही आंसर्स मेंशन करेंगे। फॉर्मेट में आपको फिर से बताने वाली हूँ, जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसका A, B,
सी या डी, जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट है उसमें से मान लीजिए ए करेक्ट है तो आप इस तरह मेंशन करेंगे, फिर 2 का मान लीजिए बी सही है तो बी मेंशन कर देंगे, 3 का सी। इस तरह के फॉर्मेट में मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे और आपको कल शाम तक इसके सही आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो आई होप कि आप सबका ये संडे बहुत अच्छा बीतने वाला है और अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही जारी रखिएगा। बने रहिए टीम सेंचुरियन के साथ। जय हिंद।